वन इलेक्शन को लेकर के देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छा लगता है। सब चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन ही तो है देश में। क्या डायलॉगबाजी कर रही है बीजेपी, क्या दिखाना चाहती है देश को? झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति बीजेपी को बंद कर देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है उसमें कुछ नहीं है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने की कोशिश है बीजेपी ने अभी 200 रुपये सिलेंडर पे कम किए, उससे क्या महंगाई कम हो जाएगी? 9 साल में कुछ दिया नहीं लोगों को, और हम नाटक कर रहे हैं कि हम तो एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते। तो अब तक कहाँ सोए हुए थे आप? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ और करो। कैसे करो? क्या देश में चुनाव बंद कराने की तैयारी कर रही है? बीजेपी नाटक कर रही है? आप मुझे बताइए, आपको पार्लियामेंट करवाने हैं तो आप इन 3 राज्यों के साथ करवा दो, आप प्रीपोन्ड कर लो, यही कर सकते हो ना। आप लोकसभा करा लो, हम कब मना कर रहे हैं? आप चाहोगे हम चुनाव ही बंद कर दें, नाटक चालू कर दें? ये संभव नहीं है इस देश में। इस देश में तानाशाही नहीं चल सकती। बीजेपी का क्या है कि ध्यान डाइवर्ट करना है, क्योंकि बीजेपी फेल हो गई। 9 वर्षों में केंद्र की बीजेपी की सरकार ने देश को कुछ भी नहीं दिया, धोखा हुआ। आप मुझे ये बताइए, नोटबंदी लागू की और ये कहा कि काला धन लेकर आएंगे और सबके खाते में 15 लाख और अच्छे दिन आ जाएंगे। आगे क्या 15 लाख और अच्छे दिन? 50 दिन मांगे थे देश से, 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया। लोग बेचारे तड़प तड़प के मर गए लाइनों में खड़े खड़े। शादी ब्याह के दिन चल रहे थे उस वक्त, लोगों की शादियां कैंसिल हो गई। और इन्होंने क्या किया पापियों ने? अब इन्होंने उल्टा कर दिया, 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए 2000 का नोट छापने में। अब 2000 का नोट बंद कर दिया। तो आप चाहते क्या हो? पहले 500 और 1000 का बंद क्यों किया? 2000 का ही बंद करना था। आपने मजाक समझ रखा देश को। राजनीति में वोट की खातिर बीजेपी कुछ भी कर सकती है। ये राजस्थान है जहां पर हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, आप 200 रुपए कम करके ऊँट के मुंह में जीरे का काम कर रहे हो। देश परेशान है, दुखी है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर महीने, हर वर्ष दे दिएगा रोजगार। आप मुद्दों पर बात नहीं कर रहे, देश पर बात नहीं कर रहे। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, खेत खलियान, गरीब, इनकी बात कोई नहीं कर रहा। शहर की बात कोई नहीं कर रहा, विकास की बात कोई नहीं कर रहा। 9 वर्ष में बीजेपी ने क्या किया उसका हिसाब किताब तो दो, उपलब्धि तो बताओ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रोज अपनी योजनाएं बोलते हैं। डायरेक्ट रिलीफ है कि 25 लाख तक का इलाज फ्री है, जाके करा लो कोई भी प्राइवेट अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में दवाई फ्री है, इलाज फ्री है, जांच फ्री है। बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो राजस्थान की रोड में फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं। सारा काम जनता का दर्द दूर करने का कांग्रेस पार्टी ने किया राजस्थान में। आप चाहते क्या है? अब आप कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कराएंगे। रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। तो बीजेपी डरी हुई है, देश में चुनाव हार रही है बीजेपी, इसलिए नए नाटक लेकर आ रही है। अब ये नाटक चलेंगे नहीं, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी का केंद्र से जाने का वक्त आ गया और राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। राजस्थान में आज ईडी ने छापामार कार्रवाई की है, जिसमें राजस्थान के कैबिनेट मंत्री के साथियों के यहाँ पर कार्रवाई की है। कौन से कैबिनेट मंत्री? महेश जी के। कौन से मंत्री जी? महेश जोशी। महेश जोशी जी के करीबियों क्या ईडी की छापामार? मेरी जानकारी में नहीं क्या मामला है क्या नहीं, क्योंकि ये इस मामले में अब वो तो ये जलदाय विभाग का मामला है। तो जलदाय मंत्री महेश जोशी जी को सामने आकर बोलना चाहिए, वो बताएंगे क्या मामला है, उनके किन किन करीबियों के यहाँ पर छापा पड़ा है। ये आपने मुझे बताया, मैंने भी देखा कि मिस्टर संजय बढ़ाया के काफ़ी लोगों के यहाँ पर छापे पड़े हैं। अब वो क्यों पड़े हैं, क्या कारण है, ये तो वो लोग बताएंगे, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है सारा मामला। क्योंकि मैं आज सुबह जल्दी जयपुर से निकल गया था। ईडी की कार्रवाई क्या कह रही है, क्यों कर रही है, तो ये तो अब कार्रवाइयाँ जल जीवन मिशन योजना के तहत कार्रवाई की गई है। जल जीवन मिशन में की गई है। तो जल जीवन मिशन में क्या कार्रवाई, क्योंकि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मैं हमेशा खुल के कहता हूँ, जिस मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में कोई कार्रवाई होगी वो मिनिस्टर सामने आकर बोलेगा। उनको बोलना चाहिए मिनिस्टरों को, कोई डरने की जरूरत नहीं। जिसका डिपार्टमेंट है वो सामने आकर बोले और बताए, उसमें कोई मेरी जानकारी नहीं, मैं जरूर बोलता। राजस्थान समेत धौलपुर जिले में भी कांग्रेस में गुटबाजी हावी है। अपना चुनाव राजनीति में गुटबाजी नहीं होगी तो आप बताओ फिर कहाँ होगी? राजनीति में तो कंपटीशन का काम है। जितनी पार्टियों में गुटबाजी होती है, धड़ेबंदी होती है, तो उसकी पार्टी की तो ताकत बढ़ती है। लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी राजनीतिक रूप से हो सकती है, लेकिन जब फैसले हो जाते हैं तो सब गुट एक हो जाते हैं। और इस वक्त नेशनल हाईवे रोड है,
इसमें आप करौली आज होते मैंने हुए हैं, देखा। तो ये इसमें कितने गड्ढे हैं, कब तक ये ये आप ठीक कह रहे हो, इस पर मैं भी बड़ा नाम है, आज ही बात करूंगा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से और इस पर एक्शन लेंगे, यदि बना देंगे, चुनाव से पहले बनाएंगे। ये दौसा करौली में कार्यकर्ताओं में आपस में नहीं, अभी जो करौली का जो टीवी पे दिखा रहे हैं कि साहब करौली में इस तरह से कोई बच्चे लड़ लिए, मैंने खुद ने खड़े होकर कार पे, आपने देखा होगा, भाषण दिया है। उसके बाद मैं कमरे में चला गया, पीछे से कोई बच्चे आपस में धक्का मुक्की हो गई होगी, मेरी जानकारी, मेरे सामने कुछ भी नहीं हुआ। मैं खुद प्रताप सिंह काचरियावास हूँ यार, मेरे सामने खड़े होते हैं क्या ये बात ठीक है। सर यहाँ जो विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आज की क्या रूपरेखा रहेगी सर? कुछ नहीं, खुला। देखिए ये तो जनता दरबार है, मैं खुद जनता का आदमी हूँ, हर आदमी आवेदन कर सकता है, हर आदमी अपनी बात कह सकता है, हर कैंडिडेट अपने पूरे समर्थकों के साथ मेरे से मिल लेगा, सबकी सुनेंगे, समझेंगे। जो जनता में पॉपुलर है, जो जनता का पसंद का है, जो जनता की आवाज़ बनकर काम कर रहा है, ऐसे लोगों को हम चुनाव लड़ाएंगे। सर टिकट देने के क्या मापदंड है, कुछ मापदंड है क्या आप लोगों को? मापदंड एक ही है, जनता में पॉपुलर होना चाहिए, जीतने वाला होना चाहिए, जिसको जनता पसंद करते वो नेता बनता है। चलो, तो एक और चीज़ सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई आदमी अभी आया और 40 साल से सेवा कर रहा है कांग्रेस की, तो उसमें भी कहीं देखा जाएगा कि 40 साल से धनीश जैन है, मान के चलो बहुत लोग हैं यहाँ पे, तो धनीश जैन जी 40 साल से काम कर रहे हैं, तो पहले इसको प्रायोरिटी देंगे जो आदमी कल आ गया, या एक बात मानकर चलिए, अभी सबके आवेदन आ जाने दो। पुराने का अपना सम्मान है, जो कांग्रेस का वर्कर है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसको सम्मान मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पुराना है उसको भी मिलता है। और अब ये सारा फैसला यहाँ से बात ऊपर चली जाएगी, पार्टी हाईकमांड करता है। लेकिन ये मानकर चलना, ये मान के चलना, सबसे बड़ा आधार अब की बार कांग्रेस पार्टी या बीजेपी सब हो, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जीत। ऐसे में कांग्रेस का जो सच्चा सिपाही है, जो बरसों से लगा हुआ है, उसका सम्मान भी रखा जाएगा, उसका भी नाम डिस्कस में लेकर आएंगे। क्या सिचुएशन बनती है जल्दी आपको पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।